हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे तक थोड़ा कम कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवेर स्वरूप हई जीव का स्वरूप है कि हम सब जीव कृष्ण के नित्य दास हैं। परंतु कृष्ण के नित्य दास जब भक्ति करने लगते हैं तो भक्ति जो है हलादीनी वृत्ति है। हम लोग जब भक्ति करते हैं सेवा करते हैं तो सेवा कब होती है? जब हमारे अंदर हलादीनी वृत्ति प्रकट होती है। इको मत रखो। सो हलादीनी वृत्ति जीव नित्य राधा दासी है। और ये हलादीनी वृत्ति कहाँ से प्राप्त होती है? श्रीमती राधा रानी से। सो हम सबके हृदय में श्रीमती राधा रानी की हलादीनी वृत्ति जितने हद तक है उतने हद तक हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। सो हम सब कृष्ण के नित्य दास है, परंतु कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने के लिए हम सब राधा रानी के दास बन जाते हैं। हमारे ब्रज में एक कथा है। एक बहुत बड़े संत होते थे जिसका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। और कृष्णदास बाबा जी नंदगांव में रहते थे। नंदगांव में रहते हुए उन्हें पता चला, महाभारत का एक श्लोक है, उस श्लोक में लिखा है कि 13 वर्ष तक यदि कोई किसी भी एक व्रत, एक नियम का पालन करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। महाभारत में ऐसा लिखा है। लेकिन विदाउट फेल 13 वर्ष तक उस नियम का पालन करना होगा। अब इसे कृष्णदास बाबा जी को पता चला और उनके मन में इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु को माला पहनाऊंगा। बस मेरे मन में एक ही कामना है कि मैं रोज नंदगांव में जाकर कृष्ण को माला पहनाऊंगा। 13 वर्ष तक इस नियम का पालन करूंगा तो एक दिन कृष्ण मेरी कुटिया में आएंगे और मेरे हाथ से माला ग्रहण करेंगे। बस इस एक उद्देश्य को लेकर कि कृष्ण मेरी कुटिया में आए और मेरे हाथ से बनाई हुई माला ग्रहण करे, इस उद्देश्य को लेकर कृष्णदास बाबा जी ने यह व्रत प्रारंभ किया। 13 वर्ष का व्रत। अपने घर पर बहुत सुंदर माला बनाए, बूढ़े तो थे ही, और फिर चलकर नंदगांव, आप सब जानते हैं, ऊपर पर्वत पर चढ़कर कन्हैया के गले में माला पहनाए। कन्हैया 13 साल का पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन बोले, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, विदाउट फेल रोज माला बनाकर नंदगांव में जाकर कृष्ण को गले में पहनाते हैं। और ऐसा करते करते 12 वर्ष पूर्ण हो गए। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ और कृष्ण के गले में माला डालकर कहते हैं अब 365 दिन बचे हैं। दूसरे दिन आए, अब 364 दिन बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू करने लगे। ऐसा करते करते 6 महीना बाकी रहा, 1 महीना बाकी रहा और फिर अंतिम दिन आ गया। और 13 वर्ष विदाउट फेल कृष्णदास बाबा ने वो माला बनाई और माला बनाकर नंदगांव में कृष्ण नंद भवन में गए
और कृष्ण के गले में माला पहनाए कन्हैया 13 वर्ष का व्रत समाप्त हुआ। अब कल सुबह आप मेरी कुटिया में आइएगा, मैं आपको कुटिया में माला पहनाऊंगा। महाभारत के उस दिव्य श्लोक पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था और कृष्णदास बाबा ने अब विश्वास था, बोले कल कृष्ण आएंगे क्योंकि मैंने व्रत पूर्ण किया है। तो 56 भोग बनाए, सुंदर सी माला बनाई और वे जानते थे कि मंगला आरती में कृष्ण जगते हैं, तो मंगला आरती की तैयारी करके बैठे हैं। सुबह 3:30 बजे जग गए और 4 साढ़े 4 बजे प्रभु की राह देख रहे हैं कि अब कृष्ण आएंगे मेरी कुटिया में और मैं माला पहनाऊंगा। परंतु 4:30-5 बज गए, कृष्ण नहीं आए। बड़ा पॉजिटिव सोच रहे थे कि मंगला आरती में बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, सबको दर्शन देना होता है, कृष्ण नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, जब गैया चराने जाएंगे तब आ जाएंगे। तो 8-9 बजे की राह देखने लगे। 8 बजा, गैया चराने के लिए गैया आगे गई, सब लोग चले गए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। बोले गैया को ब्रज में, गांव में, खेत में ले जाना होगा, जब गैया चरा के वापस आएंगे ना तब आएंगे। बड़ा पॉजिटिव सोच रहे थे। गोधूली वेला हुई, शाम के 5 साढ़े 5 बजे और राह देखने लगे कि 56 भोग है, माला है, सब तैयार है, बस कृष्ण आए और मैं माला पहनाऊंगा। लेकिन संध्या के समय में भी नहीं आए। अभी भी पॉजिटिव सोच रहे थे कि हाँ, गाय दिन भर घास चरती है तो उसे गौशाला में ले जाने से पहले पावन सरोवर में जल पिलाता है, तो गैया को जल पिलाने चले गए होंगे। राह देखे फिर भी नहीं आए। बोले बात ये होगी कि नंद और यशोदा राह देखते होंगे ना कि कन्हैया गया है तो शाम को घर पर आए, इसलिए सीधे घर पर चले गए होंगे। अपने घर पर भोजन पानी करके घर वालों को सुलाकर फिर आएंगे। शाम को 8 बजे 9 बजे राह देखने लगे कि अब आएंगे, अब आएंगे। रात भर उन्होंने देखा कि कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, 13 वर्ष का व्रत किया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। तो उन्होंने रात को मन में सोचा कि छोड़ो, ये कन्हैया बड़ा क्या कहे, टेढ़ा है। इतना व्रत नियम उपवास करवाया, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं आया। कोई बात नहीं, कृष्ण से अधिक करुणामयी, कृष्ण से अधिक कृपामयी श्रीमती राधा रानी है, तो अब मैं नंदगांव छोड़कर बरसाना चले जाऊंगा राधा के चरणों में। ये रात को उन्होंने डिसीजन लिया। बोले कल सुबह होगी, बोरिया बिस्तर पैक करके, जैसे आप लोग तो रोज करते हैं तो बोरिया बिस्तर बनाकर मैं कल सुबह बरसाना चले जाऊंगा। पूरा प्लान कर चुके थे। अब एक दिन कृष्ण ने देखा कि वो माला नहीं आई, क्योंकि ये तो दिन भर झोपड़ी में कुटिया में थे। तो फिर दूसरे दिन सुबह कृष्ण गैया चराने जा रहे हैं, सारी गैया आगे निकल गई, गोप सखा आगे निकल गए और कृष्ण पीछे रह गए। एक ग्वाले का रूप बनाकर कृष्णदास बाबा की कुटिया में आ गए। और कुटिया में आकर, क्योंकि रूप बदला हुआ था, ग्वाले का रूप था, बोले बाबा बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है। बाबा ने कहा भूख लगी है तो मेरे घर पर 56 भोग वैसे ही पड़ा, जिसके लिए बनाया वो तो आया नहीं, और मैं वैसे ही कुटिया छोड़कर जा रहा था, तो अच्छा है कि तुम भोजन कर लोगे तो भोजन काम में आ जाएगा, तो कर लो बेटा भोजन। लेकिन बाबा मेरे हाथ बीड़े हुए हैं, आप करा दोगे? तो ठीक है चल तुझे करा। जाते जाते एक पुण्य का काम करके जाता हूँ। तो बरसाना के लिए निकल रहे थे, तो कृष्णदास बाबा ने अपने हाथों से उस ग्वाले को भोजन कराया है। लेकिन जैसे ही भोजन करा रहे थे और उस ग्वाले की आंखों से जार 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 अश्रु की धारा बहने लगी। बाबा ने कहा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये भोजन तीखा लग रहा है या कोई कंकड़ पत्थर आ गया? प्रॉब्लम क्या, तकलीफ क्या है?
तब रोते हुए उस ग्वाले ने कहा कि बाबा 13 वर्ष तक आपने मुझे माला पहनाई है, लेकिन कल आपने माला नहीं पहनाई। अब जो माला पड़ी है ना, मुझे अपने गले में पहना दो। मैं आपका कन्हैया हूँ, मैं आपका कृष्ण हूँ और आया हूँ आपके घर पर, मुझे वो माला पहना दो। तब कृष्णदास बाबा ने कहा कि अब कन्हैया मैं तुझे माला नहीं पहनाऊंगा। बोले क्यों बाबा? बोले 13 वर्ष तक मैंने व्रत किया, नियम से मैंने व्रत किया, लेकिन फिर भी तू मेरे पास माला पहनने को नहीं आया। और रात को मैंने केवल सोचा कि मैं बरसाना चला जाऊंगा, तो दौड़कर मेरे पास आ गया। तेरे लिए 13 वर्ष की मेहनत, लेकिन फिर भी तू नहीं आया। और राधा के बारे में, उस कृपामय देवी के बारे में केवल एक बार सोचा कि कल सुबह मैं राधा के चरणों में चला जाऊंगा, तो दौड़कर मेरे पास आ गया। अब तो ये माला बरसाने में राधा रानी के गले में ही जाएगी। और सुन ले कन्हैया, आज से मैं मेरा नाम भी बदल रहा हूँ। आज से मेरा नाम कृष्णदास नहीं, आज से मेरा नाम राधा दास है। हलादिनी वृत्ति जीव जीव नित्य राधा दासी। ये बात तत्व के अनुसार सत्य है कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन भजन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, तो हलादिनी वृत्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहकर हमें प्रभु की सेवा और प्रेम करना होगा। और इसीलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, थोड़ा संगीत बजेगा तो चलेगा ना। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। कहाँ का वास? श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। माइक में गा सकते। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम Everybody chant holiness. Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Sundar Radha Sham
आहा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण संकीर्तन की नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। वैसे हम भी 1 महीना ब्रज में हैं। हरि बोल नहीं पूरा तो करने दो। अभी अमेरिका से 100 भक्त आए हैं तो उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद भारत से 1000 भक्त आएंगे, उनके साथ यात्रा है। फिर गुजरात से है। लेकिन ओरिजिनल यात्रा, असली यात्रा तो आप सब कर रहे हैं। ये है वास्तविक यात्रा। हृदय से हमारी कोई योग्यता नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई विनम्रता नहीं है कि आप जैसे परम साधक, रात दिन तपस्या करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले भक्तों के बीच में मैं कुछ बोलूं, कुछ सुनाऊं, ये हमारी घृष्टता ही है। लेकिन राधा रमन स्वामी, इष्ट देव प्रभु लोकनाथ महाराज का अनुग्रह है कि वे हम जैसे भक्तों को प्रेरित करते हैं कि कुछ वाणी सेवा करें। आप एकमात्र सेवा की भावना से अपने आप को पवित्र करने के लिए घड़ी 2 घड़ी आप सबके बीच में कुछ निवेदन करेंगे। मूल रूप से पद्म पुराण का श्लोक है और इस श्लोक को श्रीपाद सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कोट करते हैं। तो मूल पद्म पुराण और हमारे पास सनातन गोस्वामी के द्वारा जो प्राप्त हुआ, कहते हैं कि अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठास्य गरीयसी दीनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। रूप गोस्वामी ने सिंधु में कहा कि इस दुनिया में अन्य सभी काम करना इजी है
परंतु सबसे हार्ड काम क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आप कहोगे हम लोग तो भक्ति करते हैं, बड़ी इजी है। हमारी वाली नहीं, ओरिजिनल भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम वाली भक्ति। सो ये भक्ति जो है अत्यंत अति दुर्लभा। भक्ति सागर सिंधु में कृष्ण भक्ति के विषय में कहते हैं कि अति दुर्लभा, अत्यंत दुर्लभम है भक्ति। लेकिन ऐसी अत्यंत दुर्लभ हरि भक्ति, जिस भक्ति के विषय में महाप्रभु ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा। कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित, सहस्त्रेषु मनुष्येषु, करोड़ों करोड़ों मनुष्य में कोई एक विरला कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित होता है। और इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी दशाश्वमेध घाट पर कहते हैं कि हे रूप एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। असंख्य असंख्य जीव इस ब्रह्मांड में है और मनुष्य की संख्या अति अति अल्पतर। और उस मनुष्य में कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, किसी कोई एक विरला। सो कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसी पवित्र प्योर शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है क्या करने से? पद्म पुराण सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास कहते हैं अहो मधुपुरी धन्या। अहो माने आश्चर्य, अहो माने उत्साह से कहते हैं, बड़े उत्साह से सनातन गोस्वामी कहते हैं ओह ये मधुपुरी, ये मथुरा, ये ब्रजमंडल धन्य है। क्यों धन्य है? बोले वैकुंठाश्च गरीयसी, ये ब्रज जो है वैकुंठ से भी उत्तम है, वैकुंठ से भी उत्तम है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा वो मोद, वो सुख, वो आनंद मुक्ति के मंदिर में नहीं है, जो सुख ब्रज धाम में है। न सुमे न सरोज सुधार रस में, न ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के है। ब्रज धाम में जो सुख है और हरि नाम में जो सुख है, उतना सुख और कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सो अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी, वैकुंठ से भी उत्तम मधुपुरी। उपदेशामृत में भी यही कहते हैं वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी है, वैकुंठ से भी उत्तम मधुपुरी। अच्छा, पद्म पुराण और सनातन गोस्वामी को पूछा गया कि ये मधुपुरी, ये ब्रजमंडल धन्य क्यों है, ये वैकुंठ से भी महान क्यों है? तब हमारे काम की बात आती है। दीनम एकम निवासेन, इस ब्रज में दीनम, दीन माने दिन, डे, एकम एक दिन, दीनम एकम निवासेन, एक दिन इस ब्रज में निवास करना है। मैं इस पर चिंतन कर रहा था प्रभु, निवास करना है, निवास करना माने सोना खाना पीना। ऐसा नहीं लिखा कि 16 माला करो, परिक्रमा करो, ये तो सब बोनस में हो रहा है। शास्त्र में तो लिखा है कि इस ब्रज में दीनम एकम, कोई निवास कर लेता है, कोई यहाँ एक दिन रुक जाता है तो हर और भक्ति प्रजाते हैं, हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है केवल यहाँ निवास करने से। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सोते रहे। ये ब्रज 84 को जिसे ब्रज कहते हैं, ब्रज इति गच्छति, ब्रज का एक अर्थ होता है जो चलता है, राइट।
तो दुनिया में अन्य किसी भी जगह पर आप भजन भक्ति साधना करोगे तो वो आपको प्रयास करना पड़ेगा। ब्रज में जब हम आ जाएंगे तो हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, ब्रज ही चलता है। हमें केवल बैठे रहना है, खड़े रहना है, ब्रज अपने आप पहुंचा देगा। इसका सटीक एग्जाम्पल है, आप कभी एयरपोर्ट, आजकल तो भारत के रेलवे स्टेशन में भी पहले माले पर सेकंड फ्लोर पर जाना है तो एस्केलेटर पर आप वो खड़े रह जाते हैं तो वो अपने आप ऊपर पहुंचा देते हैं, राइट। एक बार उस पर खड़े रह गए तो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ब्रज ऐसा है कि एक बार यहाँ आ गए और ज्यादा नहीं, दिनम एकम निवास है ना, एक दिन निवास कर दोगे तो प्रभु के पास पहुंचा देगा, हरि भक्ति पर जाएगा। केवल निवास करना है। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो केवल खाएंगे पिएंगे निवास करेंगे, अच्छी बात है, केवल निवास करना ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी देखा होगा एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर पर कुछ लोग खड़े रहते हैं तो 2-5 मिनट में पहुंचते हैं, और कुछ हमारे उत्तम प्रभु जैसे होते हैं वो उस पर भी चलते हैं तो 10 गुना स्पीड हो जाती है। तो यहाँ ब्रज में केवल निवास करने से भी हरि की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ आकर भजन करने से इसी जन्म में हरि की प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हरि मिलेगा। तो अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी दिनम एकम निवासेन हरोर भक्ति प्रजायते। हरि की भक्ति प्राप्त होती है एक दिन निवास करने से, और आप लोग 30-30 दिन तक निवास कर रहे हैं, और केवल निवास ही नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, साधु संगति कर रहे हैं, महाप्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है, कथा सुनते हैं। तो आप सबके भाग्य को देखकर देवताओं को भी ईर्ष्या होती होगी कि हम लोग यहाँ स्वर्ग में फंसे पड़े हैं, हमसे अच्छे तो ये मनुष्य है जो इतना सुंदर सौभाग्य ले पा रहे हैं। सो धन्य, इस पूरे श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द है धन्य। आप सब यहाँ पर आप लोगों को देखकर हमारे मुख से केवल एक ही उद्गार निकल रहा है कि धन्य है, धन्य है, धन्य है। कृत हो गए हम यहाँ पर आकर। तो ब्रज मंडल परिक्रमा चल रही है। आज कौन सा दिन है? चौथा। अभी जो शुरुआत है, दिल्ली दूर है चौथा दिन है, अभी तो जस्ट असेंबली हुई है। तो हम सब कुमुदवन और और फिर इष्टदेव प्रभु ने कहा कि कल सुबह का पहला डेस्टिनेशन होगा शांतनु कुंड, राइट। तो बहुत सुंदर ये पद्म कुंड, यहाँ पर यहाँ की जो स्थली है, इस स्थली के विषय में शास्त्रों में वर्णन है। पूज्य लोकनाथ महाराज से हमने सुना है कि भगवान कपिल देव यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। इन स्थली में भगवान कपिल देव की ये तपस्या स्थली है। भगवान कपिल देव जिनका जिक्र भागवत जी में हुआ है, माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहा कि यदि आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, परम सुखी बनना चाहते हैं, तो साधु संगति करें, और साधु की संगति में सताम प्रसंगात, साधुओं की संगति करेंगे तो साधु के मुख से हरि कथा निकलेगी, और उस हरि कथा को सुनते रहेंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा। भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति को कि मेरी जो कथा है वो रसायन के समान है? हमारे सारे रोगों को मिटा देती है, ये जो भवरोग लगा है इन सब को मिटा देती है, और यदि कंटिन्यू सुनते रहे तो कर्ण को आनंद देती है, हृदय को आनंद देती है, और धीरे धीरे श्रद्धा रति भक्ति को प्रकट कर देती है, और इस भौतिक जगत से मुक्त होकर अपवर्ग वर्तमानी हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सुंदर भक्ति योग, सांख्य योग का उपदेश देने वाले माता देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जिनका जन्म हुआ
ऐसे भगवान कपिल देव की तपस्थली। भगवान कपिल देव के विषय में केवल एक पॉइंट कहकर आगे चलो। भगवान के जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों को बुलाया गया। राम अवतार में देवताओं ने राम जी को बुलाया, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, प्रभु आइए और रावण जैसे असुरों का वध कीजिए। कृष्ण अवतार में हम भागवत जी में सुनते हैं कि पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई और फिर सारे देवताओं ने पुकारा। तो राम हो, कृष्ण हो, वराह हो, इन सारे अवतारों को बुलाया गया, पुकारा गया, आइए आइए हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन भगवान का एक अवतार ऐसा हुआ जिसको बुलाया नहीं गया, अपने से स्वतः एवं उनको भगवान को ही इच्छा हो गई कि इतनी सुंदर गृहस्थी है कर्दम और देवहूति की, मुझे इनका पुत्र बनकर जाना है। तो हमारी घर गृहस्थ में भी पति पत्नी दोनों भजन करे, दोनों एक दूसरे को आदर दे और दोनों मिलकर भक्ति करते हैं ना, तो भगवान को भी हमारे घर पर बेटा बनने का मन हो जाता है। बुलाया नहीं गया, भगवान गृहस्थी को देखकर, इतनी प्रेममय भक्तिमय गृहस्थी को देखकर भगवान उनका पुत्र बनकर प्रकट हो गए। ऐसे भगवान कपिल देव की तपस्थली है और यहाँ बहुत सारी लीला है, लेकिन मैं शांतनु कुंड के विषय में कहूं। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था महाभीष। क्या नाम था? महाभीष। इक्ष्वाकु वंश के महाभीष नाम के राजा इतने समर्थ थे कि कभी कभी देवलोक में भी जाते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलवाई और सारे देवी देवता उस मीटिंग में ब्रह्मलोक में पहुंचे। और जैसे हमारे वहाँ कल्चर प्रोग्राम होता है ना, जब जन्माष्टमी होती है, कोई डांस ड्रामा ये सब होता है, तो ब्रह्मा जी की सभा में भी इस प्रकार का नृत्य कीर्तन प्रोग्राम हो रहा था। तो उस समय गंगा माता, गंगा देवी, माँ गंगा नृत्य कर रही थी और नृत्य करते 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 अब बेचारी माँ गंगा को कुछ पता नहीं रहा और साड़ी थोड़ी सी सरक गई। तो माँ गंगा की साड़ी सरक गई तो जितने भी लोग वहां उस सभा में बैठे थे सबने अपनी नजर झुका ली। यही संस्कृति है, यही संस्कार है। तो सब राजाओं ने अपनी नजर झुका ली, लेकिन महाभीष नाम के जो राजा थे उनकी नजर नहीं झुकी, मर्यादा भंग हो गई और ब्रह्मा जी ने देख लिया। तब ब्रह्मा जी को आया क्रोध और क्रोध आकर महाभीष राजा को क्रोध से श्राप दिया कि तुम मनुष्य धरती लोक पर रहने वाले मनुष्य जैसी हरकत किए हो। प्राय मनुष्यों में ही ये देखा जाता है, देवता लोग मर्यादा में रहते हैं। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और मनुष्य बनो। उस किसको श्राप दिया? महाभीष राजा को। और जिसके कारण, जिसको देखकर, जिसके रूप पर तुम मोहित हुए और जिसकी साड़ी सरक गई फिर भी तुमने नजर नहीं झुकाई, वही स्त्री तुम्हारा अप्रिय करेगी, वो स्त्री तुमको दुखी करेगी। और मैं श्राप देता हूं इसलिए वो स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसने कहा कि मैं श्राप से मुक्त कब हो, चलो मुझे मेरी गलती हो गई, क्षमा करो, मैं श्राप से मुक्त कब होऊंगा? आप लोग कान बंद कर लीजिएगा थोड़ी देर क्योंकि ये पुराण की कथा है कि मैं श्राप से मुक्त कब होऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन तू अपनी पत्नी पर क्रोध करेगा उस दिन श्राप से मुक्त हो जाएगा। देखो भाई संभाल के, जिस दिन अपनी पत्नी पर क्रोध करेगा उस दिन तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने महाभीष को ये श्राप दिया। तो सीधा था, महाभीष राजा धरती पर आए और वो शांतनु के रूप में उसका जन्म हुआ। वही इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभीष राजा शांतनु के रूप में प्रकट हुए।
और गंगा देवी तो गंगा देवी के रूप में प्रकट हुई। फिर कुरु वंश का इतिहास आप सब लोग जानते ही हैं। कुरु वंश का इतिहास प्रारंभ होता है महाराज भरत से। राजा भरत, सॉरी राजा दुष्यंत, उससे भी आगे यदि हम चले जाएं बिल्कुल महाभारत के मूल में, तो ये इतिहास शुरू होता है राजा दुष्यंत से। जानते राजा दुष्यंत की पत्नी कौन थी? शकुंतला। बहुत सुंदर इतिहास है। हम यहाँ तो सब प्योर डिवोटी बैठे हैं, मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये सब प्रसंग बहुत मायने रखते हैं। एक दिन महाराज दुष्यंत वन में मृगिया करने को गए। ग्रीष्म की गर्मी थी, उनको प्यास लगी, तो निकट एक कण्व ऋषि का आश्रम था, महर्षि कण्व का आश्रम था। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में गए और बाहर से कहे मुझे कोई जल पिला दीजिए। तो कण्व ऋषि नहीं आए, अंदर से बहुत सुंदर कन्या आई और कन्या ने जल पिलाया। दुष्यंत की दृष्टि उस कन्या पर गई। अभी तो राजा थे, राजा को काहे का डर। राजा ने तुरंत ही प्रपोज कर दिया, बोले तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, मुझे अच्छी लग रही हो, मेरा मन कर रहा है कि तुमसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हारा परिचय क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तब उस कन्या ने कहा कि मैं कण्व ऋषि की बेटी हूँ। क्या कहा? कण्व ऋषि की बेटी। अब देखिए, राजा दुष्यंत कहते हैं तुम कण्व ऋषि की बेटी हो ही नहीं सकती। बोले मैं तो बचपन से यहाँ रहती हूँ, मेरे बाबा कण्व ऋषि, आप कैसे ऐसा कह सकते हो? बोले तुम हो ही नहीं सकती। पहले के राजाओं का क्या कॉन्फिडेंस होता था। बोले कैसे? बोले मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ और मुझे मेरे मन पर विश्वास है, मुझे मेरी इंद्रियों पर विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई स्त्री पर नहीं जा सकता। आज मेरे मन में तुमसे विवाह करने की इच्छा हो रही है, मतलब मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा मन क्षत्रियाणी के ऊपर ही जा सकता है। और तुम कहते हो कि कण्व की बेटी मतलब ब्राह्मण की बेटी, तुम हो ही नहीं सकती। यदि ब्राह्मण की बेटी होती तो मेरा मन तुम पर कभी न जाता। ये रामायण के राम भी याद आते हैं। जब राम जी पुष्प वाटिका में गए वो फूल तोड़ने के लिए और वहां सीता जी आई, तो राम और सीता जी का मिलन, एक दूसरे को देखा और फिर सखिया सीता को लेकर चली गई। तो रामायण में भी वर्णन है कि राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लखन रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपथ पग धरे न काहू। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि रघुवंशियों का मन कभी कुपथ पर नहीं जाता है। गलती से भी किसी पराई स्त्री पर रघुवंशियों का मन नहीं जा सकता। ये मुझे मेरे कुल पर कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरे मन पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन लखन आज मेरा मन सीता के ऊपर जा रहा है। रघुवंशियों का मन पराई स्त्री पर नहीं जा सकता और लखन मेरा मन सीता के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कल ये सीता तुम्हारी भाभी बनने वाली है। कल धनुष अपने हाथों से उठने वाला है। ये अपने मन पर कॉन्फिडेंस हुआ करता था, लेकिन आज मन बड़ा चंचल है। हमारा मन इतना चंचल है कि यद्यपि मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन हम लोग मन के कंट्रोल में हो जाते हैं। आइए दुष्यंत राजा के पास। दुष्यंत ने कहा कि नहीं, आप क्षत्रिय की बेटी हो ही नहीं सकती, सॉरी ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। तो अपने पिता को पूछ लेना तुम कौन हो। ये तो चले गए और कुछ समय के बाद कण्व ऋषि आए और कहा कि उस बेटी ने कहा कि बाबा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कण्व ऋषि ने कहा ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले नहीं, आप सच से बताओ, आप मैं किसकी बेटी हूँ? तब कण्व ऋषि ने कहा कि बेटा तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र की बेटी हो। गाधी क्षत्रिय राजा थे और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, वो क्षत्रिय थे। और विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका आई और उससे शकुंतला का जन्म हुआ। तो लोक लज्जा के कारण शकुंतला को कण्व ऋषि को सौंप दिया था। तो यद्यपि वो क्षत्रिय की बेटी थी, ब्राह्मण के वहां रहती थी, लेकिन दुष्यंत तो बिल्कुल
बिल्कुल परखने वाले निकले ना कि पहले तुम क्षत्रिय की बेटी, फिर पता चला और दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ और दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ भरत। बड़ा प्रतापी राजा भरत। भरत के विषय में वर्णन है कि वो सिंह के दांत गिनता था। आपको गिनना है? हमारे दांत नहीं बचेंगे। दो लोग थे और घोर वन से जा रहे थे और वहां पर लिखा था यहाँ पर सिंह है, शेर है, सावधान। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि यदि सिंह आ गया तो क्या करोगा? बोले मैं भागूंगा, दौड़ूंगा। बोले तू सिंह से ज्यादा दौड़ पाएगा? बोले सिंह से ज्यादा किसको दौड़ना है? तेरे से ज्यादा दौड़ना है। आधे लोगों को भी समझ में नहीं आया। बोले सिंह से ज्यादा तो किसको दौड़ना है? मुझे तो तेरे से ज्यादा दौड़ना, तेरे से आगे रहूंगा, सिंह तुझे खा जाएगा। खैर, सुपुत्र हुए भरत। और ऐसा कहते हैं कि भरत के बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर की गादी संभाल पाए, हस्तिनापुर पर राज कर सके, ऐसा कोई पुत्र मेरे पास नहीं है। मेरे अपने हैं तो क्या हो गया, गादी तो वही संभालेगा जो समर्थ होगा। इसलिए भरत जी ने एक पुत्र को गोद लिया, जिस पुत्र का नाम था शांतनु। तो शांतनु को भरत ने गोद लिया। अच्छा, शांतनु के विषय में कल हम शांतनु कुंड जाने वाले हैं, तो थोड़ा उसका, इनका नाम शांतनु क्यों है, इसे शांतनु क्यों कहते हैं? भरत वंश को शांत होने से बचा लिया, इसलिए इनको शांतनु कहते हैं। या फिर जो इसको देखते हैं उसका तन शांत हो जाता है। शांत माने मर नहीं जाता है, कुछ लोग शांत माने मर जाना समझते हैं। शांत माने इंद्रियों के वेग शांत हो जाते हैं। ये जो इंद्रियों की तृष्णा है, प्यास है, वो सब शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शांतनु सेन के पुत्र हुए शांतनु, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे राजा हुए। अब राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। अब उस राजा शांतनु के विषय में कथा है कि वे ब्रज में आए, हस्तिनापुर से ब्रज में आए, और इस ब्रज में आकर महाराज शांतनु ने एक दिव्य पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और यहाँ शांतनु कुंड कल हम जाएंगे, तो इस स्थान पर राजा शांतनु ने दिव्य पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और फिर वो तपस्या फलीभूत हुई और आगे चलकर शांतनु के पुत्र के रूप में प्रकट हुए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के सो ये वो स्थान है जहाँ पर भीष्म जैसे बेटे को प्राप्त करने के लिए शांतनु राजा ने तप किया था। कई लोगों का ऐसा कंप्लेंट होता है या चिंता होती है कि हम तो भक्ति करते हैं, हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते। तो कल शांतनु कुंड में स्नान कर लेना और थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिएगा, तो राजा शांतनु की प्रार्थना फलीभूत हुई थी। वैसे राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, और जैसे ही गंगा से पुत्र का जन्म होता वो गंगा में बहा देती थी, नदी में बहा देती थी। उसकी भी कथा है पुराणों में कि पूर्व जन्म में ये वसु थे, ये कितने 8 या 9 वसु थे, 8 वसु थे, आप लोग सब जानते ही हैं। 8 वसु थे, 8 वसु, और इनकी शादी हुई थी। मैं थोड़ी अपने लय में सुना रहा हूँ। इनकी शादी हुई और 8 भाई हनीमून में गए घूमने के लिए पत्नियों के साथ। तो विचरण करते 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 वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर बहुत सुंदर गाय थी। इनकी पत्नियों ने कहा ये गाय बहुत अच्छी है, हम घर पर लेकर जाते हैं। पतियों ने मना किया, रहने दो ना। नहीं, पत्नियों ने कहा कि ये गाय चुरा कर लाओ। तो ये 8 वसु वशिष्ठ की गाय को चुरा कर लाए, तो वहां पर श्राप मिल गया
कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तरह चोरी कर रहे हो, श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो जाए। तो ये 8 दुखी होकर पृथ्वी पर आ रहे थे, मार्ग में गंगा माता मिली। बोले दुखी क्यों है? बोले हमें श्राप मिला है कि हमारा जन्म मृत्यु लोक में होगा। गंगा माता को दया आई, बोले कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने गर्भ से जन्म दूंगी और जन्म देते ही मुक्त कर दूंगी। तो इसलिए गंगा माता के गर्भ से बालकों का, वसुओं का जन्म हुआ और जन्म होते ही मुक्त कर दिया। लेकिन 8वें पुत्र को जब नदी में बहाने गई तब शांतनु राजा ने रोक लिया। बोले मैं चुप हूं तो तुम कुछ भी करती रहोगी, मैं नहीं, इसे तुम्हें इतने सुंदर बच्चों को जन्म देते ही तुम कैसे त्याग सकते हो, इतना हृदय कठोर, ये वो बहुत कुछ कहा। और वो 8वें वसु को, 8वें बच्चे को उन्होंने बचा लिया और वही देवव्रत। आप कहोगे देवव्रत माने क्या? तो इस श्लोक की टीका में चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, 2 अर्थ लिखते हैं। देवव्रत माने देवताओं का व्रत। शांतनु के पुत्र देवव्रत है ना, इसका नाम देवव्रत क्यों है? क्योंकि इन्होंने देवताओं का व्रत ले रखा है। अब आप कहोगे देवताओं का कौन सा व्रत होता है? देवताओं का एक व्रत होता है कि देवता कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसे आप लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, तो देवता कभी झूठ नहीं बोलते। और पृथ्वी में भी जो झूठ नहीं बोलता वो देवता है, जो झूठ नहीं बोलता वो लगभग देवता है। तो एक अर्थ हुआ देवव्रत का, देवताओं का व्रत, और सत्य व्रत इन्होंने ले रखा है। और चक्रवर्ती बात दूसरा एक अर्थ करते हैं, देवव्रत माने, देव माने कृष्ण और व्रत माने व्रत। इन्होंने कौन सा व्रत लिया? कृष्ण व्रत लिया है। तो आपको कृष्ण का व्रत कौन सा? कृष्ण का एक व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। कुछ लोगों की खोपड़ी उल्टी हो जाएगी, 16,108 पत्नी, यहाँ गोपियों का कोई सीमा नहीं, और ये ब्रह्मचर्य व्रत है। हाँ, पानी गांव की कथा आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी और कोई नहीं है। सो देवव्रत के 2 अर्थ होते हैं, सत्य व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत। सो देवव्रत पितामह भीष्म हुए। पितामह भीष्म बहुत सुंदर पात्र है श्रीमद् भागवत जी का और महाभारत का। साक्षात यमराज जी अपने दूतों को, यमदूतों को कहते हैं कि भगवान के मन में क्या चल रहा है, हरि के मन में क्या चल रहा है, भगवान के मन की बातों को केवल 12 लोग जानते हैं, और इसे हम लोग 12 महाजन कहते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और वयम माने यमराज। सो इन 12 महाजनों में, इन 12 महाभागवतों में एक है गंगा पुत्र भीष्म। 12 महाजनों में से एक है पितामह भीष्म, महाभागवत है पितामह भीष्म। अब पितामह भीष्म का रोल यदि हम देखें तो हम सोचेंगे ये तो अधर्म के पक्ष में है, ये तो दुर्योधन के पक्ष में है, लेकिन उनको भागवत जी में महाभागवत कहा गया। महाभारत के विषय में एक बहुत सुंदर बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए लोग महाप्रभु को कथा सुनाते थे, भजन सुनाते थे, पद सुनाते थे। लेकिन रसाभास, यदि किसी कथा में, किसी भजन में रसाभास होता था, सिद्धांत से कुछ विरुद्ध होता था, तो महाप्रभु का माथा घूम जाता था। इसलिए महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहकर रखा था कि किसी भी आदमी को मेरे पास भेजो भजन कीर्तन या कथा सुनाने के लिए, तो पहले तुम चेक करो कि रसाभास तो नहीं है, सिद्धांत फिलोसॉफी से कोई विरुद्ध तो नहीं है। जब वहां तुम उसे सर्टिफाइड कर दोगे फिर मेरे पास भेजो। तो बहुत लोग आते थे, और मैं नाम नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत बड़े वैष्णव है। एक बार आए, भागवत की बहुत बड़ी टीका, उन्होंने संस्कृत की टीका लिखी और आए स्वरूप दामोदर जी के पास। टीका बहुत अच्छी थी,
लेकिन थोड़ा सा अहंकार अभिमान की गंध थी। तो जब इन्होंने भागवत की टीका सुनाई तो स्वरूप दामोदर ने कहा, बहुत सुंदर पद का चैतन्य चरितामृत का प्यार है, मैं आपके बीच में थोड़ा गाकर सुनाऊं। जाह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर वैष्णव चरणे। गा सकते हैं। जाह भागवत पढ़ भागवत स्थाने, एकांत आश्रय कर वैष्णव। तब इसने कहा कि भागवत किसे कहते हैं? जहाँ भागवत पढ़ो, भागवत स्थान है। पहले भागवत पढ़ो किसी भागवत के चरणों में बैठकर, और एकांतिक होकर वैष्णव का आश्रय करो। तो भागवत किसे कहते हैं? तब स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, एक भागवत भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। सो एक भागवत बड़े भागवत शास्त्र, एक तो भागवत है जो ग्रंथ के रूप में हमारे पास है, लेकिन दूसरा भागवत भक्ति रस से लबालब भरा हुआ कोई भक्त भी भागवत है। तो वहां पर उस परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि दो भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत, और ग्रंथ भागवत से भी भक्त भागवत उत्तम है। और ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत के चरणों में बैठना पड़ेगा, भक्त भागवत का आश्रय लेना होगा। और ऐसे महाभागवत है पितामह भीष्म, और पितामह भीष्म का नाम आया। हमारे पास 8 मिनट है तो उनकी स्तुति पर चला जाऊं थोड़ा सा। पितामह भीष्म बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। जानते पितामह भीष्म की उम्र 450 वर्ष की थी। कितने? 450। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 55 दिन से शरशैया में सोए हुए थे। युद्ध का परिश्रम, शरशैया पर सोने का परिश्रम, बड़ा बड़ा कष्ट था पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि भीष्म को दर्शन देना है, लेकिन सीधा सीधा कैसे चला जाऊं। कृष्ण में बड़े चालू हैं, बड़ा चक्कर चलाते हैं। कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर के हृदय में शोक उत्पन्न करवाया। फिर युधिष्ठिर को शांत करने के लिए सबने मनाया। असित, देवल, धौम्य, व्यास सब लोग आए, महाराज शांत हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी से नहीं माने तो कृष्ण को कहा तुम मनाओ, अब कृष्ण ने तो शोक पैदा किया है। फिर भी कृष्ण बाहर से नाटक करे, भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और वही कृष्ण अंदर से परमात्मा के रूप में कहते मानना मत, खबरदार। बाहर से कहते मान जाओ, अंदर से कहते मानना मत। दुर्योधन वाली बात, संधि दूत बनकर गए कि दुर्योधन 5 गांव दे दो, पूरी दुनिया तुम रखो। तब महाभारत में लिखा, दुर्योधन कहते हैं जानामि धर्म, मैं जानता हूं कि क्या धर्म है और मुझे 5 गांव दे ही देने चाहिए, लेकिन कृष्ण अंदर कोई बैठा है जो मुझे स्वीकार नहीं करने दे रहा है। और तेरा बाप कृष्ण ही बैठा है जो युद्ध कराना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, सुध गोस्वामी भागवत के इस प्रसंग में कृष्ण के विषय में कहते हैं बड़े अद्भुत कर्म है कृष्ण के। और फिर कृष्ण ने कहा कि महाराज तुम हमसे तो मानोगे नहीं, एक काम करो,
पितामह भीष्म ही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, वही तुम्हारा शोक दूर कर सकता है। और कुरुवंश का सूर्य अस्त होने वाला है, तुम तुरंत उसके पास जाओ और अपनी सारी शंका का समाधान करो और ये शोक और चिंता से मुक्त हो जाओ। कृष्ण का ये प्रस्ताव युधिष्ठिर को अच्छा लगा। सूत जी कहते हैं, इति भीत प्रजा द्रोहात सर्व धर्म विवत्सया ततो विनाशनम प्रागात यत्र देव व्रतो पतत। युधिष्ठिर महाराज वहां पर चले गए जहां पर देवव्रत पितामह भीष्म शरशैया पर थे, और वे गए तो अन्य 4 भाई भी गए और भगवान श्री कृष्ण भी गए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ, आप आ जाओ। बोले, तू रुक, गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। अर्जुन ने कहा, युद्ध तो खत्म हो गया कृष्ण, अब आपको रथ चलाने की जरूरत नहीं है। बोले, नहीं, रथ में चलाऊंगा। अर्जुन भी समझ नहीं पाया कि कृष्ण क्यों ड्राइविंग करना चाहते हैं, जब युद्ध तो समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपको कहूं, कृष्ण इसलिए रथ चलाना चाहते थे और अर्जुन को पीछे, क्योंकि पितामह भीष्म पार्थ सारथी रूप के उपासक थे। जीवन भर इन्होंने पार्थ सारथी रूप की उपासना की थी, और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी न तैसी। जो जिस भाव में प्रभु का भजन करता है, भगवान उस रूप में उनके सामने प्रकट होता है। सो भगवान श्री कृष्ण आए। कृष्ण को पितामह भीष्म ने, मैं बहुत कुछ स्किप कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, सीधा स्तुति पर जाऊं। कृष्ण को देख के, कृष्ण यहाँ ये तो भीष्म ही कह सकते हैं। कृष्ण सबको भीड़ को चीर कर आगे चले गए। बोले, मेरा आपने मुझे बोला? बोले हाँ। बोले क्यों? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, हे देवताओं की भी देव है कृष्ण है प्रभु, मेरी प्रतीक्षा करो, मतलब वेट करो मेरी। कृष्ण ने कहा, कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट। बोले, कलेवरम यावत हीनोमि अहम, जब तक मैं मेरा ये शरीर न त्याग दूं तो तब तक तुम यहाँ खड़े रहो। कृष्ण ने कहा, किस पोज में खड़ा रहूं? ये तो सारे पोज जानते हैं। बोले, किस स्टाइल में खड़ा रहूं? बोले, चुपचाप अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को खड़ा रखा, और पितामह भीष्म बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंग वे विभूमनि। सुंदर सुंदर श्लोकों में पितामह भीष्म स्तुति करते हैं। प्रथम श्लोक में कहता है कि हे कृष्ण, जब मैं मरने जा रहा हूँ तो मृत्यु के समय मेरी एक कन्या है, और उस कन्या की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। सब लोग कानाफूसी करने लगे। ये बूढ़ा बहुत चालू निकले कि कृष्ण, मेरी एक कन्या है और बिल्कुल कुंवारी है, और उसका विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पितामह बड़े छुपे रुस्तम निकले आप, ये कन्या बनिया आ गए, हमको बताया नहीं। ठीक है, बताओ कौन सी कन्या, क्या है? बोले, इति मति, ये मेरी जो मति है, मेरी मति ही मेरी कन्या है, और आज मैं मेरी मति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं मेरी मति को आपके चरणों में विवाह करा देना चाहता हूँ। अब भीष्म ने इस स्टाइल में बात की तो कृष्ण भी उस स्टाइल में चढ़ गए। बोले, आपकी मति का कोई गुण है? आपकी मति में कोई गुण है कि मैं उससे शादी करूं? बोले, है ना, मेरी मति जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित, वितृष्णा, सब समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। बोले, पितामह आप तो अपनी मति का मेरे से विवाह कराना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने अपनी मति को पूछा, वो मुझे चाहती है? कहीं फोर्सफुली तो नहीं कर रहे हो ना कि वो शादी करा दो? तब पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं कि कन्हैया, आपको कौन नहीं चाहता है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों भुवन में रहने वाले असंख्य जीव आपको प्राप्त करने की कामना करता है। कौन है जो आपको नहीं चाहता? कुछ लोग डायरेक्टली चाहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली चाहते हैं, सब लोग आपको चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, इसका कारण क्या है? बोले, आप दिखने में इतने सुंदर जो हो। अच्छा, मैं इतना हैंडसम हूँ? मैं कितना सुंदर हूँ बताओ आप। पितामह भीष्म कहते हैं, तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का आपका शरीर है,
और ऊपर से आपने पीतांबर धारण किया है, ये तो मानो वैसे ही लग रहा है जैसे घने मेघ में कोई बिजली चमक रही है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरम, है ना, बादल को चीर कर जैसे सूर्य की किरण आती है वैसे आपका ये पीतांबर चमक रहा है, और आपका सुंदर ये देह और आपका सुंदर मुख कमल, इतना सुंदर चेहरा और आपके चेहरे पर इतने सुंदर घुंघराले बाल। और एक बात कहूं कृष्ण, बताओ, बोले आप तो सुंदर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, लेकिन आप जब अपने भक्त की रक्षा करते हो, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परिश्रम करते हो, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मंदिर में खड़े खड़े तो सुंदर लगते ही हो, लेकिन भक्त की रक्षा करते हुए तो और सुंदर लगते हो आप। पितामह भीष्म याद कराते हुए कहते हैं कि युधितुर गर्जो विधुम्र विश्वक, उस महाभारत के रण संग्राम में, कुरुक्षेत्र के रणांगण में हजारों की लाखों की मात्रा में सेना खड़ी थी, और आप अर्जुन को साथ में उस रथ को लेकर आए और 4-4 घोड़े लगे हुए थे, और वायु वेग से आप उस घोड़े को दौड़ा रहे थे, और घोड़े के खुर से जो रज उड़ रही थी वो सारी रज कृष्णा आपके शरीर पर लग रही थी। आपका शरीर धूल धूसरित हो जाता था, और रथ को चलाने का परिश्रम, आपके शरीर से वो पसीने की दिव्य बूंद टपक रही थी, वो दिव्य बूंद कृष्ण हीरे की तरह चमक रही थी, हीरे की तरह। क्या आपका सुंदर रूप स्वरूप। और कन्हैया आपको खुलासा कर दूं, आपके मन में हो रहा होगा कि ये बूढ़ा आज पागल तो नहीं हो गया, कि जीवन भर दुर्योधन के पक्ष में रहा, अधर्म के पक्ष में रहा, और मरते समय मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। कृष्ण, आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि मैं आपका भगत होकर दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहा, तो इसका कारण यही है कि मैं आपका ये रूप देखना चाहता था। दुर्योधन के पक्ष में रहकर सामने खड़े हुए कन्हैया आपका रूप देखना चाहता था। बाकी पूछो अर्जुन को, आपकी पीठ के अलावा कुछ अर्जुन ने देखा है? कुछ उसको रूप तो भीष्म ने देखा है, अर्जुन ने नहीं देखा। तो एक कारण ये है कि मैं विपक्ष में इसलिए रहा क्योंकि मैं आपको देखना चाहता था। और अर्जुन तो इधर भीष्म सोए हुए थे, अर्जुन इधर। तुझे क्या लगता है ये कुरुक्षेत्र की भूमि में तूने सबको मारा? तू वहम में है, तुझे भ्रम है? मुझे पूछ, मैंने मेरी आंखों से देखा। तू तो पीछे खड़ा था, कृष्ण के पीछे, मैं आगे खड़ा था। जब तू सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत कहकर दोनों सेना के बीच में जब रथ आया, पितामह भीष्म अपनी स्तुति के अगले श्लोक में कहता है कि जब व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष, अपने मुख के आगे पृतना अपनी विपक्ष की सेना का कृष्ण ने निरीक्षण किया। कृष्ण ने सेना को, दुर्योधन की सेना को केवल ऐसे निरीक्षण किया। भीष्म ने कहा, मैंने देखा कन्हैया, आपने अपने नेत्रों से ही विपक्ष की सेना के आयुष्य को हर लिया, अपने आंखों से ही मार लिया। पितामह भीष्म हंसने लगे, हे कन्हैया, तूने प्रतिज्ञा की कि धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, तुझे धनुष बाण उठाने की जरूरत है? तेरी आंख ही काफी है मारने के लिए, तेरी दृष्टि काफी है लोगों को मारने के लिए, तुझे धनुष बाण की जरूरत ही कहाँ है? पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि केवल अपनी एक दृष्टि से महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन में ही दुर्योधन की सारी सेना का विनाश किया। अर्जुन ने तो केवल यश लिया, यशः लभस्व, बाकी युद्ध तो कन्हैया था, आपने पहले ही दिन में सारा रिजल्ट ला दिया था। और अब पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, मैंने आज तक केवल सुना था कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये इस्कॉन वाले बहुत रोज बोलते हैं, मैंने इन लोगों से सुना था हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, लेकिन आज मैंने देख लिया, आज मैंने देख लिया कन्हैया आप कितने करुणामय हो। नहीं तो विचार तो करो, मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, मैं अधर्म के पक्ष से लड़ा, और कृष्ण मैंने आपके ऊपर बाण चलाए। पितामह भीष्म ने कृष्ण के सामने बहुत फाइट की थी, मैंने उलट कर आपके ऊपर बाणों की बौछार कर दी कन्हैया, मेरे बाणों से आपका सोने का कवच तक टूट गया और सैकड़ों बाण आपके शरीर में लग गए,
मैंने इतना इतना आपके ऊपर अत्याचार किया, आपके लिए मैं आतताई हूँ, लेकिन मुझ जैसे आतताई को दर्शन देने के लिए आप चलकर मेरे पास आ गए। धन्य हो कृष्ण, आप धन्य हो। मैंने तो आपका भजन नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि पांडव तुम्हारे भक्त हैं। और कृष्ण, आपने ये सोचा होगा कि पांडव मेरे भगत हैं तो उनका दादा, उनका पितामह भी मेरा भगत है। तो पांडवों की भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देने के लिए आप आ गए। कृष्ण, आप धन्य हो। और अंत में पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण इतनी कृपा कि मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए, मम प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बताओ, आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि कृष्ण का नाम का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग कृष्ण को क्या कहेंगे। आप अपने भक्त को जब दाव पर आ जाता है ना, तब आप अपनी सोचते ही नहीं हो। ये मैंने देखा कि मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों को कभी गिरने नहीं दूंगा। और कृष्ण ने ये करके दिखाया। छोटा सा प्रसंग, महाभारत का 8वां दिन। आप जानते हैं भीम जो था ना, रोज 10, ये कौरव 100 थे ना, दुर्योधन 100 भाई थे। तो भीम की रन रेट क्या थी, क्रिकेट वाले जानते होंगे। 10 की रन रेट से भीम खेल रहा था। रोज 10 को उठा लेता। पहले दिन रिपोर्ट क्या आता, कौरव में से 10 मर गए। दूसरे दिन रिपोर्ट में आता 20 गए, 30 गए, 40। भीम रोज 10 को उठा रहा था। और 8 दिन में 80, दुर्योधन के 80 भाई को मार दिया। और दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। और 8वें दिन रात को पितामह भीष्म की शिविर में आया। वो बोले, पितामह आप क्या कर रहे हो? हमने आपको हमारी सेना का सेनापति बनाया है, और आप, मुझे तो लगता है कि आप हमारे पक्ष के सेनापति हो, लेकिन कहीं पांडवों का पक्ष ले रहे हो। पितामह जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अब पितामह को तो ये सब सुनने की आदत ही नहीं है। बस युवराज, बस अब एक शब्द भी आगे मत कहना। तू मेरे ऊपर कलंक लगा रहा है, तू मुझ पर शक कर रहा है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूँ। यदि तुझे ऐसा लगता है तो आज ये तेरा पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है। अब इसको प्रतिज्ञा करने में देरी नहीं लगती। 1-2 बार इसको थोड़ा सेटिंग आ गया। कुछ लोग होते हैं जो काम सज गया वो फिर करते रहते हैं। तुरंत प्रतिज्ञा की कि कल महाभारत के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। और पांडव भले मरे न मरे, पांडव का इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अर्जुन तो कल गया। तो दुर्योधन ने कहा, अर्जुन गया तो फिर हम सबको निपट लेंगे, आप चिंता मत करो। तो भीष्म की प्रतिज्ञा हुई कि कल मैं पांडवों को मारूंगा, और पांडव बच गए, लेकिन अर्जुन को तो मैं मार ही दूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा है। दुर्योधन और फिर भी डबल कंफर्म करना चाहता है, तो कल सुबह मंगला आरती के बाद अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसे मैं वरदान भी दे दूंगा। लेकिन आज के बाद ये नमक हरामी वाली बात और ये थाली में छेद वाली बात मेरे सामने कभी मत करना। दुर्योधन तो नाचते हुए घर पर चला गया कि कल तो गए पांडव। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि च, अर्जुन भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले, पता चल गया। आए सीधे पांडवों की शिविर में। 5 पांडव सो रहे थे, जैसे आप लोग टेंट में सोते हैं। ठंडी ठंडी में सोने का एक आनंद अद्भुत होता है। तो 5 पांडव टेंट में सो रहे थे। कृष्ण ने सबकी चादर खींची, उठो उठो उठो। क्या हुआ पांडव जगकर, क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा की है। अभी अभी भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि कल युद्ध में तुम लोग मरोगे। पांडव ने कहा, देखो डिस्टर्ब मत करो। फिर से वो चादर लेकर सो गए। जैसे यहाँ कहते ना मंगला आरती, चादर लेकर सो गए। अरे कृष्ण कहते, तुमको चिंता नहीं है? कोविड में थोड़ा सा ऑक्सीजन ऊपर नीचे होता था तो कितनी, बाजू वाला छींकता था तो हम अंदर से गाली देते, ये यहाँ कहाँ आ गया। चाहे अपना घर का भी क्यों ना हो।
कृष्ण ब्रह्मा की बनाई हुई इस महीन सृष्टि में 2-5 जीव मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, कल हम 5 में से किसी को खरोच भी आई ना, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आएगा कृष्ण के भगत थे। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। कृष्ण नाम तो इसमें आपका बिगड़ रहा है, हमारा क्या है? हम तो जिएंगे मरेंगे। हमारे ब्रज के संत बहुत, बिंदु जी ने लिखा, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहां के जाऊं कहां अब तेरे ही नाम की पैठ कसी है, तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कृष्ण मैं तो तुझे समर्पित हो चुका हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ दुर्घटना घटी तो दुनिया के लोग मुझ पर नहीं तुझ पर हंसेंगे। ये कृष्ण का भगत था। तो तुमको अपना नाम बचाना है तो तुम मेहनत करो, हमको सोने दो। 5 पांडव सो गए, वहाँ भीष्म सो गए, वहाँ दुर्योधन सो गए, यहाँ पांडव सो गए और कृष्ण जागरण कर रहे हैं। क्या करे, भक्तों के बीच में भगवान फंसे। रात भर कृष्ण ने जागरण किया, प्लान बनाया क्या करूं, और दूसरे दिन सुबह द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी उठो, चलो अर्जेंट काम है। बोले क्या काम है भैया? बोले चलो मेरे साथ, ज्यादा बोलो मत। द्रौपदी बेचारी आंख ऐसे करते करते, कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ। पितामह भीष्म के शिविर के पास लेकर आए। पितामह भीष्म के पास आए और कहा कि देखो द्रौपदी, पितामह भीष्म भी समाधि में बैठा है, ध्यान कर रहे हैं, तुम वहां जाओ और प्रणाम करके आ जाओ। अरे भैया, दिन में 50 बार करती हूँ, अभी मेरी नींद बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, अच्छी खासी सो रही थी मैं। पर तुम समझोगी नहीं, तुम जाओ प्रणाम करके आ जाओ। द्रौपदी चलने लगी तो उनके घुंघरू, पायल और जूते का आवाज आने लगा। कृष्ण का रुको, ये पायल निकालो, जूते निकालो और अब जाओ। द्रौपदी धीरे से गई, पितामह आंखें बंद करके बैठे थे। द्रौपदी ने दंडवत प्रणाम किया। पितामह भीष्म सोचे कल रात को दुर्योधन को कहा था अपनी पत्नी को मंदाकिनी को भेजना, बोले वही होगी। आंखें बंद करे करे, देखो ज्यादा आंखें बंद करके डिसीजन मत लीजिएगा। ये बूढ़ा आंखें बंद करके सोचा कि वो रात वाला होगा। दुर्योधन की पत्नी अखंड सौभाग्यवती भव। फिर सोचा देखो तो सही कौन है, देखा तो द्रौपदी। खोपड़ी आउट हो गई भीष्म की। अरे कल रात की प्रतिज्ञा, अभी ये द्रौपदी यहाँ पर, कौन इसको लेकर आया? ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। ये कृष्ण तुरंत भीष्म बाहर निकले तो कृष्ण द्रौपदी के जूते बगल में दबाकर खड़े। पितामह केवल एक जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तेरी जात का जिज्ञासा क्या, बता तेरी जिज्ञासा क्या? कल रात को आपने दुर्योधन को कहा पांडवों को मारूंगा, अभी फ्रेश ब्रह्म मुहूर्त में कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तो अब कौन सी प्रतिज्ञा आप रखोगे और कौन सी तोड़ोगे, ये बता दीजिए। एक जिज्ञासा है मेरी। पितामह भीष्म कहता है, केशव तूने मुझे फंसा दिया और अब तो मेरी प्रतिज्ञा, अब तूने सोच ही लिया है मेरी प्रतिज्ञा तोड़ना, तो मेरी तो टूटेगी, लेकिन आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि केशव तुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। सुधा जी ने बड़े वीर रस में इस भीष्म के भाव को लिखा, आज हरिहीन अस्त्र न गहाऊं, यदि आज के दिन के युद्ध में हरि के हाथों से शस्त्र न उठवाऊं तो लाजो गंगा सुत शांतनु पूत न कहाऊं। मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं, यदि आज मैं हरि के हाथों से शस्त्र न उठवाऊं। कृष्ण आज अपने रथ को संभाल कर रखना, रथ के चित्रे न उड़ा दूं तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। आज हम मिलेंगे रणभूमि में, आज मैं देखूंगा कि प्रतिज्ञा कैसे टूटती है। पितामह भीष्म जब इस प्रकार से भीष्म जोर जोर से बोलने लगे, द्रौपदी अंदर से बाहर आई, क्या हुआ दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, जो होना था सो हो गया। कृष्ण ने कहा चलो बहना चलता है। जब द्रौपदी चलने लगी तब
कृष्ण कहते हैं द्रौपदी भीष्म बेटी को आशीर्वाद तो दे दो। बोले कितनी बार आशीर्वाद दिया? बोले वो पहली बार दिया, वो तो अनजाने में दिया ना आपने, तो मैं जानता हूँ किसको देना चाहते थे, किसको दे दिया, वो तो आपने अनजान में दिया। अब महाराज थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो, बेटी आई है तो आशीर्वाद देता। पितामह भीष्म कहते हैं आशीर्वाद देता हूँ बेटी, वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद देता हूँ बेटी, वीर कुमारों वाली हो। बाल ने बाका कर सके, जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी है। मैं क्या, मेरे जैसे 100 भीष्म भी आ जाएंगे ना, जब तक ये कन्हैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। ये कृष्ण इतना बड़ा आदमी है। लेकिन आज हम देखेंगे पितामह भीष्म का तो ठान ही लिया था, वो बख्तर पहना, सारे शस्त्र वस्त्र जो भी पड़े थे स्टॉक में वो सब उठा लिए। बोले आज अंतिम दिन है, आज मरो या मारो की बात है, तो सारे अस्त्र शस्त्र सब उठा कर बैठे। और यहाँ पर पांडव सब तैयार होकर आए, दोनों सेना आमने सामने आई, शंखनाद हुआ, मारो मारो की ध्वनि, और युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो देखो, जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, ये 8 दिन तक भीष्म और अर्जुन का कभी सामना नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन प्रतिज्ञा करके बैठे, उसी दिन अर्जुन का सामना हुआ। ऐसा होता है, आप ट्रेन की टिकट लेकर जब जब सफर करते हो तब कोई टीसी नहीं आता। कभी गलती से या जल्दी में टिकट ना हो, उसी दिन टिकट आता है, टीसी आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जिस दिन प्रतिज्ञा हुई उस दिन अर्जुन और भीष्म आमने सामने, और पितामह भीष्म बड़े वेग से, बड़े तेजी से बाण चलाने लगे। ऐसा कहते हैं पितामह भीष्म की जवानी वापस आ गई है। बिल्कुल तर्क से ऐसे बाण चला रहे हैं कि मानो अगरबत्ती ऐसे गोल घुमाओ तो चक्र हो जाते ना, भीष्म के हाथों का चक्र बन गया। अर्जुन तो युद्ध किया ही नहीं, अर्जुन तो भीष्म के जो बाण आ रहे थे उसको डिफेंस करने में ही टाइम निकल गया। अर्जुन बाण चढ़ा ही नहीं पाए, वो बाण आते हैं तो उसको गिराने में, उसको मिटाने में ही अर्जुन बिजी हो गए। और पितामह भीष्म सर 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 मारते गए, एक के बाद एक बाण। कृष्ण ने थोड़ी देर के बाद ऐसे पीछे अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन पसीने से लथपथ। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन आज भीष्म का सामना करते हुए अर्जुन को पसीना निकल गया। और कृष्ण मन में सोचते हैं कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये बूढ़ा अर्जुन को आज मार देगा, मेरा भक्त आज मरेगा। तो यहाँ मेरा भक्त की रक्षा करनी है और वहां भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है। और इसलिए पितामह भीष्म स्तुति में लिखते हैं, हरि इव हंतु। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए हरि इव, सिंह की तरह, वनराज केसरी सिंह की तरह, जैसे सिंह किसी हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़ता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण उस रथ से कूद पड़े। और कूद कर जब आदमी की सटक जाती है ना, तब वो देखता नहीं है कि क्या हाथ में, जो भी हाथ में आया लेकर मारता है। कृष्ण का भी ऐसा हुआ, जो भी हाथ में आया, तो एक टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा था, वो हाथ में उठा लिया और टूटे हुए रथ का चक्का लेकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे कि आज मैं भीष्म को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भी नीचे उतरे, कृष्ण के चरणों को पकड़, प्रभुपाद जी ने ये बहुत सुंदर फोटो बनाया है, कृष्ण के चरण पकड़ लिए, प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। कृष्ण ने कहा तू साइड में रहे, अभी पसीने से लथपथ हो गया था, तुझे बचाने के लिए मैं कर रहा हूं। बोले मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, क्या खाक कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण आज इतने आक्रोश में है कि अर्जुन ने कसकर चरण पकड़ के रखा, लेकिन कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते 2-5 किलोमीटर दूर लेकर चले गए, कृष्ण को रोक नहीं पाया। और कृष्ण पितामह भीष्म के पास गए, भीष्म ने कहा कौन आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। पितामह भीष्म ने अब थोड़ा सा डायरेक्शन बदला, अर्जुन को छोड़कर कृष्ण को मारने लगे। पितामह भीष्म के बाणों से कृष्ण का कवच टूट गया, पितामह भीष्म के असंख्य बाण कृष्ण के शरीर में लगे,
खून की धारा बहने लगी, लेकिन फिर भी कृष्ण पीछे नहीं हटे। हरि एव हंतु, पितामह भीष्म कहते हैं, ये सिंह का स्वभाव होता है। सिंह जो होता है ना, वो बिना कारण के किसी के ऊपर वार नहीं करता, लेकिन उस सिंह को छंछेड़ा जाए तो फिर उसे छोड़ता नहीं। तो आज भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निकट पहुंच गए, और जब पितामह भीष्म ने कृष्ण को अपने हाथों में चक्र लेकर बिल्कुल निकट देखा, तो अपने हाथों से धनुष और बाण छोड़ दिए। और पितामह भीष्म ने कहा, बस इसी दिन की राह देख रहा था कृष्ण, इसी घड़ी की राह देख रहा था। और जब धनुष बाण छोड़ दिए, तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और असंख्य बाण पितामह भीष्म के शरीर में मारे। महाभारत में लिखा है कि पितामह भीष्म के शरीर में कितने बाण लगे, सोए की नोक की रखने की जगह नहीं बची थी। इतने बाण जब भीष्म को लगे, तब आकाश से कोई देवता गिरे वैसे पितामह भीष्म धराशायी हुए। और पितामह भीष्म जब धराशायी हुए तो पूरा युद्ध रुक गया है, मानो काल चक्र रुक गया। उन कवियों ने बहुत सुंदर गाया है, एक तो पद में गा लो, आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज। दृश्य कैसा था, रक्त सना हरती रहे, अश्रु भरा हर नैन, रुंदा रुंदा हर कंठ है, रुंदा रुंदा हर नैन, रुंदा रुंदा हर नैन। अर्जुन ने छुए चरण, लिए हृदय में घाव, कृष्ण खड़े कर बद्ध हो, ऐसा पुण्य प्रभाव, ऐसा पुण्य प्रभाव। माँ गंगा आशीष दे आकर सुत के पास, माँ गंगा आशीष दे आकर सुत के पास। आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाश, जो कोई आकाश। शांतनु पुत्र पितामह भीष्म के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। धन्यवाद।